जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लेकिन हर दिन जब मैं लाइन बोलता हूं कि जवाब तो देना पड़ेगा, तो जवाब देने वाले वाकई में होते नहीं। लेकिन क्या वाकई में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि विज्ञान कभी इतनी तरक्की कर पाएगा कि किसी महिला को यह एहसास करा दे कि आपके सामने जो आपका अपना बनकर खड़ा है वो हैवान है, वो दरिंदा है? क्या कभी महिला को वो टाइम मशीन मिल पाएगी जिसके जरिए वो हर दिन घर से निकलने से पहले देख ले कि क्या वो हैवानियत से भरे इस समाज से जिंदा घर लौट भी पाएगी या नहीं? जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाना सीख रही थी, वो ना तो अपनी जिंदगी बचा पाई और ना ही अपनी आबरू बचा पाई। और कमाल की बात यह है कि आरोपियों को सलाखों तक पहुंचाने की जो वो सोच रही होगी कहीं से, वो भी सही होती साबित नहीं हो रही। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि महिला से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया, लेकिन पुलिस कह रही है कि नहीं, एक ही है, उसको पकड़ लो। महिला के आंतरिक हिस्से में 151 mg के आसपास सीमेंट मिला है, लेकिन पुलिस कह रही है कि नहीं, आरोपी एक ही। महिला के शरीर को 90 डिग्री पर तोड़ दिया गया, उसकी आंखों के अंदर शीशे गाड़ दिए गए, चश्मे को तोड़ दिया गया, ना जाने कितनी जगह आंतरिक चोटें आई, लेकिन पुलिस कह रही है नहीं, एक ही है। उल्टा जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, वहां सबूतों को मिटाने की साजिश तक रच दी गई। क्या यही इंसाफ है? क्या कोलकाता की यही कलंक कथा है? और क्या पश्चिम बंगाल में वक्त आ गया है राष्ट्रपति शासन लगाने का? आज बात इसी मुद्दे। जरा सोचिए, देश किस मुहाने पर आकर खड़ा हो चला है कि 2 दिन बाद जोर शोर से हिंदुस्तान में रक्षाबंधन मनाया जाएगा, और जो बहन कलाई पर राखी बांधेगी वो 2 दिन पहले सड़कों पर है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये जो रक्षा है वो कोई करेगा या नहीं करेगा, जो सुरक्षा है वो कोई देगा या नहीं देगा। और क्या वाकई में किसी की साथ दरिंदगी हो जाए और वो ना जाने कहां से हमें देख रही होगी और सोच रही होगी कि क्या इस समाज के लिए मैं काम कर रही थी, जो जिन्होंने मेरे साथ जो किया उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है? किस मुहाने पर आकर खड़े हो गए? आज बात इसी मुद्दे पर कि कोलकाता की कलंक कथा क्या वाकई में अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हुए हर आरोपी को वो सजा दे पाएगी जिसके वो हकदार है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर एसएमएस से डॉक्टर बानी शिखा हैं, और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत हमारे साथ हैं। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर एसएमएस से ही डॉक्टर प्रियवंदा है। बानी, शुरुआत में आपके साथ, क्योंकि मेरे पास ना अल्फाज हैं ना सवाल है, क्योंकि उस समाज का हिस्सा मैं भी हूं जहां हम आपको ना सुरक्षा महसूस करा पा रहे हैं और ना सुरक्षित महसूस करा पा रहे हैं। आप जरा बताइए, क्या वाकई में जो घटा है उसके बाद मांग यह है कि उन आरोपियों को मैक्सिमम सजा दी जाए, या मांग यह है कि कोई दूसरी ऐसी ना बने, उसके लिए व्यवस्था की जाए? जो कोलकाता में हुआ था वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 तारीख को 36 आवर्स ड्यूटी करने के बाद हमारे रेसिडेंट साथी उधर सेमिनार रूम में रेस्ट करने गए थे 1-2 घंटे के लिए, फिर से उनको ड्यूटी कंटिन्यू करना था। वो रात को 3 बजे सेमिनार रूम में हमारे लिए, हम डॉक्टर्स के लिए वो हमारा अस्पताल हमारा घर होता है, हम रेसिडेंट्स के लिए अस्पताल हमारा घर है। हम हमारे सारे टाइम, सारे नींद, हम खाना नहीं खा पाते टाइम से, हम पूरे नींद नहीं ले पाते, हम बहुत ही ख़राब कंडीशन में भी हम पूरे 36 आवर्स 48 आवर्स ड्यूटी करते हैं, रोगियों का सेवा देते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सेफ़ तो फील करें, अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ फील करें। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है। आप सोचो कि अगर आपके घर में घुस के कोई आपको रेप करके, मर्डर करके चले जाए, तो ये कौन सी सिक्योरिटी है? ये इसमें सिक्योरिटी कहाँ है? हम डरे हुए हैं कि आज हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वो हमारा घर जैसा है। हम सारे अपने घर छोड़ के अपने अस्पताल में ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, और उसी जगह पे अगर घुस के कोई हमें रेप करके चले जाए, उस जगह पे वो बंगाल में हुआ था, वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। कि बानी, जिन्होंने जिस दरिंदे ने किया वो तो वहाँ सुरक्षा के लिए ही था, सुरक्षा सेल का ही हिस्सा था,
वो पुलिस विंग का ही हिस्सा था, अस्पताल का ही हिस्सा था। तो जिन्हें सुरक्षा देनी थी दरअसल दरिंदे तो वही निकले। लेकिन दरिंदे कहीं पे भी हो, लेकिन उनका हक नहीं बनता है कि हमें रेप करे, मर्डर करे, वो भी अपने घर पे। ये कभी किसी का हक नहीं बनता है कि घर पे ही हमें रेप करके चले जाए, मर्डर करके चले जाए। हम अपने घर पे तो सुरक्षित फील करें। वो अपना जान पहचान वाला भी हो सकता है, नहीं जान पहचान वाला होना है। सिर्फ घर पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित महसूस होना है बानी। और किसी को दुष्कर्म तो बहुत दूर की चीज, किसी की औकात इतनी नहीं होनी चाहिए कि आंखें उठाकर आपकी तरफ देख सके। बात तो वही है होना चाहिए कि अगर हम घर पे सुरक्षित ना हुए तो सड़कों पे कहां से सुरक्षित होंगे। सड़कों तो बात की बात है, हम अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे, सड़कों तो बहुत दूर की बात है। यहाँ प्रियवदा, क्योंकि दो थ्योरी है ना, आप मुझे बताइए, क्योंकि उस वर्क प्लेस को आप बहुत अच्छे से समझते हैं जहां काम करते हैं। भाई सीसीटीवी फुटेज होंगे ना, क्या वो सीसीटीवी फुटेज बता नहीं पा रहे हैं कि जिसके लिए इशारा हो रहा है, जिसके सबूत हैं कि भाई सामूहिक दुष्कर्म हुआ और कई दरिंदे हैं, सिर्फ एक दरिंदा नहीं है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ही तो पता चला ना कि वो आदमी अंदर घुसा, 2 घंटे बाद बाहर आया, उसके कान में जो ईयरफोन था निकलते वक्त नहीं था, जहां से तस्दीक हुई। तो ऐसे बाकी भी तो होंगे ना। और सीसीटीवी ऐसे कैप्चर कर जाते तो वो अच्छी बात है, बट ऐसा वो भी कमी हो जाता है तो देन वी कैन नॉट गिव एन आंसर फॉर दैट। जी, सिक्योरिटी की वजह से देयर आर सपोज्ड टू बी सीसीटीवी कैमराज इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ हॉस्पिटल्स टू ट्रैक मूवमेंट्स ऑफ ऑल पेशेंट्स, ऑल अटेंडर्स, ऑल डॉक्टर्स, ऑल नर्सिंग स्टाफ। वो नहीं हो जाते और या तो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो जाते हैं, देन देयर हैज टू बी समबडी हु इज आंसरेबल फॉर दैट। जी, वो अथॉरिटी तो होना चाहिए हर हॉस्पिटल में। मैं मानकर चल रहा हूँ आपने भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी होगी, क्या आप ये कंफर्म है कि हाँ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और इसमें एक से ज्यादा एक ऐसी घटना को इतनी दरिंदगी से अंजाम नहीं दे सकते? जो इंजरीज उनको इन्फ्लिक्ट हुआ था वो इतना ग्रूसम है कि इट्स डेफिनेटली नॉट जस्ट वन पर्सन, और भी शामिल हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है वो पकड़ा जाए। लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो पकड़ लिया गया है, पूरा स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। आगे की कहानी बताइए, क्या चाहते हैं? वी डोंट नो द फैक्ट्स येट। लेकिन कुछ तो चल रहा होगा ना दिमाग में कि भाई पुलिस ने कार्रवाई की, जो आरोपी सीसीटीवी फुटेज के अंदर था उसको पकड़ लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि ये मल्टीपल इंजरीज जो हैं, जो सीमेन डिटेक्ट हुआ है वो एक का नहीं हो सकता, कईयों का होगा। यही बात है ना मैम? तो भाई अगर एक मुख्य आरोपी पकड़ा गया है तो सीसीटीवी में उसकी जगह दूसरे भी होने चाहिए। सीसीटीवी में शायद दूसरे हैं नहीं, तो मतलब हम अगर इंसाफ की राह पर आगे बढ़े तो आपने वहां बातचीत की होगी अपने सहयोगियों से, क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं है, बट और भी इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा। दैट यू हैव टू आस्क द इन्वेस्टिगेटर्स। तो सीबीआई जांच कर रही है, फिर उससे आगे क्या? सीबीआई जांच जब होगा है तब उस तो पूरा एटलीस्ट वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कल जो प्रदेश बंद की बात की जा रही है, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ ये पूछना चाह रहा हूं, वो डिमांड क्या है कि जो हुआ उसको इंसाफ चाहिए या वैसा ना हो उसके लिए हम सड़कों पर हैं? प्रियवंदा जी, बानी, हम सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एक रेप हो चुका है जो बहुत ही हीनियस तरीके से हुआ है, वो गैंग रेप था। ठीक, जो पहले तो ऐसे दिखाया जा रहा था कि एक ही बंदे से रेप किया गया है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि एक ही बंदा, मैं खुद लड़की होके ये बोल सकती हूँ कि एक ही बंदा एक लड़की को, एटलीस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स जो बहुत ही मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो उनको रेप नहीं कर सकते। और जो भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स हम आपके पास भी मिल रहे हैं और हमें भी देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से जैसे उनका पेल्विक बोन फ्रैक्चर एंड मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स और जितने सारे जगहों पे प्राइवेट पर्स पे इंजरीज, जो भी पहला जो जिन्होंने देखा है उनको भी पता है, सबको पता है कि ये एक बंदे से तो नहीं हो पाएगा, और इतने हीनियस क्राइम तो एक बंदे से कभी भी नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जितने सारे अपराधियों हैं
वो उसको जितने जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक तो हम लोग रास्ते पे इसलिए कि हमारे रेसिडेंट साथी, पहले तो मैं रेसिडेंट से पहले मैं महिला हूँ, बिल्कुल ठीक बात। एक ह्यूमन बीइंग हूँ। एक आदमी या औरत किसी के साथ भी अगर ऐसा चीज़ होता है तो ये बहुत ही खतरनाक एंड ख़राब चीज़ है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हम अभी कौन सी जगहों पे आ चुके हैं कि ऐसे इतने खतरनाक क्राइम हो रहा है, वो भी जो कर रहा है वो बच के निकल जा रहा है। इंडिया में अभी 78th इंडिपेंडेंस डे हो चुका है, वो अभी हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमें इंडिया में सिक्योरिटी ना मिले और क्राइम करने पे क्रिमिनल को पनिशमेंट ना मिले। तो हम रास्ते पे है कि हमें ये तो द्वापर युग से आ जाइए सतयुग तक, ये तो चलता ही आया और ये तो कलयुग है जिसके अंदर हम इस वक्त जी रहे हैं। लेकिन सुरेश गर्ग साहब, भाई क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अगर किसी की कहां की सरकार अगर ज्यादती कर रही है, एक महिला को इंसाफ की राह में रोड़ा बन रही है, तो क्या सरकार केंद्र की इतनी कमजोर हो चली कि वहां से सबूतों की भी खुर्द-बुर्द होने दिया जाएगा और उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा? देखिए सोलंकी जी, जो घटना बंगाल में हुई है कलकत्ता के अंदर, बहुत ही दुखद घटना है। एक महिला मुख्यमंत्री, निर्दलीय मुख्यमंत्री हो रही है कि कोई ममता नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक महिला डॉक्टर के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और इसके बाद में सबूतों को मिटाया जा रहा है। आप देखिए कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि किस तरीके से वहाँ हुआ है। उसके परिवार वालों को 3-3, 4-4 घंटे तक मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इससे ये साबित होता है कि वहाँ पे तालिबान राज हो चुका है, वहाँ पे तालिबान शासन हो चुका है। आपने देखा होगा इससे पहले भी संदेश खाली का भी घटना हुई थी, उस वहाँ पे भी महिलाओं के साथ क्रूरता हुई। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का दिल पसीज नहीं रहा। जब जाके कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके वो सीबीआई इंक्वायरी, जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, शुरू से कहते आई है कि सीबीआई इंक्वायरी होने दो, इंक्वायरी होने दो, लेकिन ममता बनर्जी ने कहीं पे भी नहीं सुनी। तालिबान राज बना रखा है। उसके साथ साथ सुरेश गर्ग साहब, शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आसानी होगी। अगर आप ये कह रहे हैं सरकार में रहकर कि तालिबान राज वहां पर है, तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार वहां अराजकता को रोक नहीं पा रही। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार एक पूरे प्रदेश के अंदर तालिबानी हुकूमत को चलने दे रही है और वो उसको रोक नहीं पा रही। आप ये कह रहे हैं कि वहां राज्यपाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे स्थिति। आप ये कह रहे हैं कि वहां के राज्यपाल केंद्र को रिकमेंडेशन नहीं दे रहे कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। आप अपना फेलियर गिना रहे हैं। नहीं सोलंकी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके लिए कई चीजें होती है। हमने शुरू से मांग कर रहे हैं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगे। खुद गवर्नर साहब वहां साइट पे गए हैं, देख के आए हैं। आपने देखा होगा कि वहां से किस तरह से सबूतों को मिटाया जा रहा है। अरे पुलिस प्रशासन उनका है, वो पुलिस झूठ बोल रही है कि एक ही व्यक्ति ने किया, जबकि वहां पे प्रूफ मिल रहा है, उनके परिवार वाले बोल रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ सोलंकी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन क्या कर रहा है। अगर दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके अंदर आती है, एक लड़की वो लड़ सकती हूँ, उसका सीबीआई किसके अंदर आती है? सीबीआई किसके अंदर आती है? सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अब पता लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, को मिटा दिया जाएगा, जब वहां निर्दोष कर दिया जाएगा। सोलंकी भाई, जब वहां से सीबीआई उन अपराधियों को पकड़ के उनको फांसी की सजा दिलवाएगी, सीबीआई तय तक जाएगी जो ये सबूत मिटाने की कोशिश की है। सीबीआई का रिकमेंडेशन किस दिन हुआ? करके उनको साहब, सीबीआई का रिकमेंडेशन किस तारीख को हुआ? सीबीआई का रिकमेंडेशन आपके हाईकोर्ट ने दिया। इसके बाद में सीबीआई 2 दिन हो गए कर रही है ना सीबीआई जानकारी। सीबीआई की टीम पहुंच गई वहां पर। सीबीआई की टीम पहुंचने के पहले ही सबूत मिटाने की, यही तो कह रहा हूं सोलंकी जी। ये पहुंच गई क्या वहां पर? सोलंकी जी, क्या स्थिति हो रही है वहां पे? सबूत मिटाने, महिला मुख्यमंत्री सबूत मिटाने के प्रयास कर रही है। इससे साबित होता है कि टीएमसी के गुंडे उसमें मिले हुए हैं। घटना चाहे कांग्रेस के राज में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज में हो, ये तमाम तरह की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। चाहे चाकूबाजी की घटना हो, चाहे वो गर्दन काट देने की घटना हो, चाहे कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर बलात्कार की घटना हो, चाहे राजस्थान में हो, कांग्रेस पार्टी इन तमाम घटनाओं की घोर निंदा करती है। ऐसी घटनाएं कहीं पर भी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। किसी नेता का ट्वीट तक नहीं देखा है जिसमें कहा हो कि भाई ममता सरकार नाइंसाफी की राह पर है, जहां कह रहे हो कि ममता सरकार इंसाफ के बीच में आ गई हो, जहां कह रहे हो कि ममता सरकार एक महिला को इंसाफ नहीं दिला पा रही हो और कांग्रेस उसके साथ नहीं है। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई ट्वीट। बयान तो छोड़ ही दीजिए, आपने देखा है? मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो,
ऐसी दरिंदगी किसी भी बच्ची के साथ, महिला के साथ, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कभी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आप बताइए मुझे कि भाई वहां सबूतों को क्यों मिटाया गया? आप बताइए मुझे, जिस प्रिंसिपल को हटाया गया, जिसने खुद इस्तीफा दिया, उसको एक नई पोस्टिंग क्यों दे दी गई? आप बताइए, जब पोस्टमार्टम ये कह रही है कि भाई मल्टीपल इंजरी है और वहां इस तरीके के साक्ष्य की एक के बस की नहीं, तो बाकी आरोपी कहां भगा दिए गए? आप बताइए ना, क्यों जिस महिला के साथ ये हुआ उसके फादर को ये कहा गया कि भाई ये सुसाइड हुई है, 3 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया? क्यों ऐसा हुआ? फिर मैंने कहा ना विजेंद्र जी, पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्म देने वाली घटना है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूं हम एक मानव के आधार पर हम बयान दे रहे हैं कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजकुमार, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रवक्ता हटाकर सामाजिक कार्यकर्ता कीजिए। मैं कह रहा हूं ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए, चाहे राज कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वहां ममता जी सीएम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। राहुल गांधी ने, तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, गवर्नर क्या कर रहे हैं? लाल किले से कह दिया। मैं कह रहा हूं कहीं अगर मुख्यमंत्री प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? क्या वहां गवर्नर कहां है, राष्ट्रपति कहां है, प्रधानमंत्री जी कहां है? फिर कहां है फिर प्रधानमंत्री जी? और क्या करेगी सीबीआई 5-5 दिन बाद, 4-4 दिन बाद? जी, उनके मणिपुर वाली घटना घट रही है, घट रहा है सर, उन्नाव वाली सरकार का अनुभव है सर आपके पास। उदयपुर के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी मेहरबानी करके महिलाओं के अत्याचार के बारे में कैसे रोका जा सकता है? बीजेपी कांग्रेस में नहीं बैठे तो बेहतर होगा। जी, उदयपुर में तो आपके पास अनुभव है कि इस तरीके की घटना, इस तरीके का तनाव जब बढ़ता है तो कैसे रोका जाता है, किन से बातचीत की जाए कि तनाव तुरंत शांत हो? सजेशन दीजिए भाई, विपक्ष में बैठे हैं। मैंने कहा ना, सजेशन एक ही है, जो सरकार होती है उसका मैंडेट क्लियर होना चाहिए, उसका दिमाग क्लियर होना चाहिए। जो सरकारें बनी है आजकल उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, वो सरकार एक ही एक तरफ बढ़ती है तब दूसरा माहौल गर्म होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के लिए अपील करना चाहूंगा, ये देश आप सबका है, हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब लोग रहते हैं। ये मत करिए कि वहां उसकी सरकार है, वहां अमुक जाति के लोग रहते हैं, और देश की बच्चियां सबकी है, जो अगर देश की बच्चियां हम सबकी है, उन्नाव की बच्चियां भी हमारी है, मणिपुर की बच्चियां महिला भी हमारी है। आपके बांटिए मत, जो लड़कियां हमारी है, मणिपुर की आपकी है, बंगाल की उनकी है, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक हम सबका है। वहां पे इतनी बड़ी घटना राजनीति मत करिए ऐसे मुद्दों पर, के साथ इतनी बड़ी घटना भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे पर आप बोल के क्या करोगे जब आपके नेता सपोर्ट ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों राष्ट्रपति जी कहां है, गवर्नर साहब कहां है, गवर्नर साहब ने संज्ञान लिया है, संज्ञान लिया है, तुरंत साइड पे गए, तुरंत साइड पे गए, लेकिन आपके नेता कहां गए? हमारे साथ ममता शेखावत जी भी हैं। ममता शेखावत जी, मैम, 2 घटनाएं हैं, पैरेलल 2 घटनाएं हैं, एक उदयपुर के अंदर घटी है और एक पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर। उदयपुर के अंदर तनाव की स्थिति, लेकिन हमारी पुलिस ने उसको कंट्रोल किया है, ज्यादा बिगड़ने से पहले कंट्रोल किया है मैम, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। भाई स्कूल में बच्चा चाकू लेकर जा रहा है मैम। देखिए, दोनों घटनाओं का जो अभी मैं देख रही हूँ, डिस्कस भी हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे दुखद है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसकी पार्टी में हुआ तो वो वाली पार्टी जिम्मेदार है। जो पहली घटना जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि बंगाल में घटित हुई है, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना, और सबसे दुखद जो मुझे लग रहा है एक महिला होते हुए, कि एक महिला सीएम के होते हुए एक लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई। साथ ही हम अपने देश का जो 78 इंडिपेंडेंस डे अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये पूछने वाली बात है सभी से कि क्या हम वाकई में आज़ाद हुए हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? और क्या ये सब जो आज तक की घटनाएं हो रही है, जिस तरह से बंगाल में साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, या जो सीबीआई जांच है वो इतना डिले हो रही है, और सिर्फ एक अपराधी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, बाकी सारी चीजों को कवर किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा। लेकिन सवाल ये है कि भाई आसुरी शक्ति तो आदिकाल से चली आ रही है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब एक महिला मुख्यमंत्री होती है तो वहां उम्मीदें ज्यादा होती हैं कि भाई तत्काल कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, ताकि संदेश जाए। यहां दुख इस बात का है कि वहां कार्रवाई होने की जगह सबूतों को मिटाया गया। मैम, बड़ी समस्या यह है में हुआ है, उसमें केंद्र सरकार को इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए, सीबीआई को तुरंत वहां जाकर सबूतों को जुटाना चाहिए। बोलिए मैम, बोलिए। हम जो रेसिडेंट्स है, हम सब जगह पे देख रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स रास्ते पे है, सड़क पे है, अपने दाबी लेके, अपने मांग लेके सारे, लेकिन हमें आम जनता से अनुरोध है कि अपने देश के बेटे के लिए प्लीज खड़ा हो जाइए। इस इतना घिनौना का हरकत हुआ है, उसके बावजूद भी आम जनता को हम अपने साथ नहीं पा रहे। हमारा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आम जनता हमारे साथ खड़े रहिए।
आज बंगाल में हुआ है, लेकिन वो चीज जयपुर में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, क्योंकि हम एसएमएस के रेसिडेंट्स हैं। एसएमएस की सिक्योरिटी भी इतना कुछ खास नहीं है। जब तक दूसरे के घर को जलते देखकर अगर अपने हाथों को सेकेंगे तो चिंगारी आपके घर तक भी आएगी। और इसलिए जब जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, फर्स्ट इंडिया प्रमुखता से उनके साथ होता है और कहता है कि भाई जो भी दोषी है उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, और जो भी आरोपियों को बचा रहे हैं उनके ऊपर भी हत्या का मामला दर्ज करके उनको भी सलाखों में डालना चाहिए, चाहे वो क्यों ना हो जो सलाखों में लेकर जाते हैं। ठीक है।